तो सब चकाचक। एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए। कहते हैं कि छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही ऐ मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही ऐ मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। नमस्कार, आदाब, राम राम। ढेर सारा स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग घनमूल यानी क्यूब रूट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम लोग पुराना मेथड यानी गुणनखंड विधि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। पूरा का पूरा धमाकेदार ट्रिक के साथ क्लास शुरू होगी। आग लगाती हुई ट्रिक्स आपको मिलेंगी, पूरी जानदार सवालें, और उसके बाद एक एक टाइप खोल के बता देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज देखने घनमूल, और उसके बाद टॉपिक आएगा दशमलव का घनमूल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का दरबार भद्रकाली का नाम लेकर। जय भद्रकाली। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले आप थोड़ा सा रूल जान लीजिए। ट्रिक एकदम आसान लगेगी आपको, उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, हर तरह के एग्जाम, टेट, सीटेट, आर्मी से लेके जीडी, पुलिस, रेलवे, एसएससी, नवोदय, सीएचएस, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। तो सारे वीडियोस देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी दे देंगे, आप सारा वीडियो देखा करें। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब भी हमको घनमूल निकालना हो, किसी भी नंबर का घनमूल निकालना हो, तो एक छोटा सा ट्रिक होगा, उसको पकड़िए, काम खत्म। ध्यान रखिएगा कि अगर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगर उस क्वेश्चन का इकाई अंक, उस क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 2 होगा, तो उस 2 का बदल के हो जाएगा 8। ये ध्यान रखिएगा, 2 का 8 हो जाएगा, और 3 दिखाई देगा अगर इकाई अंक पे, तो उसका हो जाएगा 7। ठीक है, और यही काम आपको उल्टा करना है। अगर 8 दिखाई दे तो 2 पढ़ना है, 8 दिखाई देगा तो 2 रखना है, 7 दिखाई देगा तो 3 रखना है। ठीक है, बस उल्टा और सीधा दोनों साइड आपको ध्यान रखना है। ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं हम, तो ये देखिएगा दोस्तों, एक चीज बताते हैं आपको। जैसे हमने कहा 8 का क्यूब क्या होता है, तो यहां पर आप देखिए पूरी लिस्ट आपको दी गई है। 1 से लेकर 12 तक बहुत काफी होता है, आप भी याद कर लीजिए। 1 से 12 तक का पूरा घन याद कर लीजिए, फिर तो आप आग लगा डालेंगे सवालों में। 1 से 12 तक याद करिए, और 8 का क्यूब आपको दिखाया गया है 512। ठीक है, 8 का क्यूब 512। ये 8 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, यही ना हुआ क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करना। तो 8 8 था 64, और 64 8 512 होता है। यानी 8 का 3 बार गुणा किए तो 512 आया, और 512 का इकाई अंक क्या है भाई, 2 है। दिख गया ना, 8 का 2 होता, और अगर हम यहाँ पे 2 लेते, 2 का क्यूब, तो इसका क्या होता है, 2 का क्यूब क्या बताया गया है, 8। तो भाई हमको 2 दिखा तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उसी को हमने यहाँ लिख दिया है कि 2 दिखे तो 8 लिखिए, 8 दिखे तो 2 लिखिए। अगर 3 दिखेगा तो 3 का 7, यहां देखिए 3 का 7, और अगर 7 दिखे तो 3, यानी यहां पे 7 है तो इसका क्या दिख रहा है, 3। बाकी दूसरे कोई भी नंबर सेम आंसर देंगे। जैसे 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9, और उसके बाद 0 का 0, 1 का 1 दिख रहा होगा। तो बस इतनी बात आपने देख ली, अब आप समझ जाइए, इसी पर सारे सवाल सॉल्व हो जाएगी। रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिएगा। देखिए दोस्तों, ले लिए क्वेश्चन 1728, इसलिए लिए हैं ताकि उसका आंसर सामने दिख रहा है। पहले हम प्रूफ करके दिखा दें, फिर हम सवाल बता देंगे। ठीक है, देखिए 1728 का 12 होता है, ये हमको पता है, लेकिन निकालें कैसे। तो देखिए सवाल है 1728, ये 3 फंसा यानी घनमूल, जब 3 दिखता है तो वो घनमूल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको निकालना क्या है, क्या ट्रिक है इसकी, तो सुनिएगा। वर्गमूल हमने बताया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। वर्गमूल में पहला अंक पकड़ते थे और एक गैप करते थे, यानी 1 को नहीं लेते थे। लेकिन घनमूल में 2 को नहीं लेना है।
पहला पकड़ना है, जैसे 8 को हमने पकड़ लिया और 7 और 2 को हमको लेना ही नहीं है। पहले अंक के बाद 2 को हमको नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट में जितना भी बचेगा, लास्ट में जो बच जाएगा लास्ट में उसको पकड़ लेना है। अब सुनिएगा, लास्ट में क्या दिख रहा है? 8 का क्या करना है? 2, तो ये हो गया 2 और 1 किससे छोटा है या 1 किसके बराबर है? तो 1 खुद ही 1 के बराबर होता है, दिख रहा है ना। तो 1 का 1 हमने निकाल दिया, हो गया 12, आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ समझ में आ गई होगी, मत घबराइएगा। अरे आप लाठी बिछा देंगे, आगे लगा देंगे आप, ठीक, देखते रहिए। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने हम ला दिए हैं। 21,952 का घनमूल करना है। 3 फंसा यानी घनमूल करना है। क्या ट्रिक बताए थे? पहला वाला पकड़ लीजिए, उसके बाद 2 नंबर्स को लेना ही नहीं है, नहीं लेना है, 9 और 5 नहीं लेंगे। अब जो बचा उसको एक साथ ले लेंगे, 21 पूरा हमने ले लिया। अब सुनिएगा, 2 का क्या दिख रहा है भाई? 2 का हम कर देंगे 8, पहला ही 8 आ गया। अब रही बात 21 की, 21 किससे छोटा है? 27 से छोटा है। 27 से छोटा, तो जिससे छोटा उसके पीछे जाइए और बगल वाला पकड़ लीजिए। यह बात हमने वर्गमूल में भी बता रखी है। 27 से छोटा है तो छोटे की तरफ जाइए और उसके पीछे वाला पकड़ लेंगे, यानी 2 पकड़ लिया, 28। ये रहा आपका घनमूल खत्म। कोई भी आपको गुणनखंड करना ही नहीं है। कैसा लगा? एकदम झकास। चलिए चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, आग लगाता हुआ क्वेश्चन और आग लगाते हुए ट्रिक के साथ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 1,75,616 का घनमूल, 3 मतलब घनमूल। तो कैसे करना है क्या बताया? पहला पकड़िए, 2 ठोक कट कर दीजिए, इसको लेना ही नहीं है। मत देखिए कि 61 लिखा हुआ है। अब बचा 175, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, इकाई अंक 6 है, क्या यहाँ पे 6 कहीं लिखा है? नहीं, यानी यहाँ पे कुछ हम कर नहीं सकते। तो जो अंक यहाँ नहीं लिखा रहेगा उस अंक को सेम टू सेम आप उतार दीजिए। अगर 5 होता तो 5 भी उतार देते, 1 होता तो 1 उतार देते, यानी 2 होता यहाँ पे तभी हम 8 लिखते, 3 होता तभी हम 7 लिखते। अगर कोई नंबर है तो सेम उतार दीजिए। 6 हमने उतार दिया। अब रही बात 175 की। 175 किससे छोटा है? लिस्ट में जाइए तो 175 छोटा है 216 से। 216 से छोटा है ना, इससे छोटा ऊपर कौन दिख रहा है? 125। पीछे भागना है और 125 के बगल वाला अंक उठाइए, कौन दिख रहा है? 5। ये रहा आपका 5, आंसर आ चुका है 56, ठीक है। इसका आंसर आएगा 56। कैसा लगा? ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब देखिए घनमूल का ये नया वाला क्वेश्चन कई अंकों का है? 16,43,032। दोस्तों गुणनखंड करते रहेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, जल्दी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको तुरंत हम 2 सेकंड के अंदर मारते हैं, आंसर आएगा। देख लीजिए, पहला अंक पकड़ लिया, 2 अंक लेना ही नहीं है। बचा क्या? 1643 साइड कर लिए। 2 का क्या करना है? 8 करना है। 2 का हमने 8 कर लिया। 1643 है, ये किससे छोटा है? तो 1728 से छोटा ना होगा, 1331 से बड़ा होगा। तो जिससे छोटा है उसको पकड़िए, उसके पीछे जाके बगल वाला। 1728 से छोटा है, इसके पीछे, और उसके बगल वाला कौन है? 11। यहां भर लिए, 118 आपका आंसर है, कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा है मोदी जी? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, वाहवाही कर रहे हैं। तो चलिए अब हम टाइप चेंज करते हैं, अब दशमलव का घनमूल पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए नए हेडिंग के साथ, नया टाइप दशमलव का घनमूल यानी डेसिमल क्यूब रूट्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल आपके सामने ये रहा, 39.304 39.304 का घनमूल बताना है, ठीक है। क्या होगा, क्या तरीका लगाएं? तो एक बात पहले ही दिमाग में डाल लीजिए। क्या होता है, घनमूल में हमेशा 3 अंक का दशमलव घनमूल होने के बाद 1 अंक पे लगता है, यानी अपने तिहाई स्थान पे लगता है। अगर यहां देखिए आप 1 2 3 अंक पे बाद दशमलव है, तो जब घनमूल कर लेंगे तो ये चला जाएगा 1 अंक पे, यानी 3 का 1 पे लगता है तो 6 का 2 पे, 9 का 3 पे। इस तरीके से आप इसका घनमूल करेंगे, बस यही इसका ट्रिक है। तुरंत पकड़ेंगे, आंसर आएगा। सुनिएगा, देखिए गौर से। अरे हम गर्दा उड़ जाएगा भाई, आप एकदम मत घबराइए, देख लीजिए, टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। देखिए इधर देखिए, तो ये रहा, हमने लिया। पहले आप दशमलव को इग्नोर कर दीजिए, दशमलव देखिए ही मत कि लगा हुआ है, आप पूरा पढ़िए 39,304। हमने आपको ट्रिक बताई, पहला पकड़ लीजिए, पकड़ लिया, 2 ठो तो आपको देखना ही नहीं है, नहीं देखा, और उसके बाद बचा 39 पूरा ले लेंगे।
आपको अभी दशमलव बिल्कुल नहीं लेना है। अब सुनिएगा 4, क्या 4 यहां कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, यही बताया था जब नहीं दिखाई देगा तो जो अंक है उसको पूरा उतार दीजिए। 4 को हमने पूरा उतार दिया। 39 किससे छोटा है भाई? 39 छोटा होगा 64 से। 64 से छोटा, जिससे छोटा उसके पीछे जाके बगल वाला, तो हमने पीछे जाके बगल लिया, 3 आ रहा है, 3 ले लिया, हो गया, बस आंसर आ चुका है। रही बात दशमलव लगाने की, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव है, तो अभी बताया घनमूल में 3 अंक पक्का होता है 1 अंक पे, यानी अपने तिहाई पे चला जाएगा। तो हम ला देंगे 1 अंक, 4 के बगल में क्या लगा देंगे? दशमलव, यानी 3.4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 अंक के बाद लग गया दशमलव, 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, 3.4 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, सारा कंफ्यूजन अभी का भी हवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते रहिएगा। आइए दोस्तों, आग लगा दीजिए क्वेश्चन में, ठीक, जान दे देंगे आपके लिए, देखते रहिएगा। पहला अंक पकड़ लिया, इसका तो घनमूल करना था 0.250047। कैसे करना है? 7 यानी 1 अंक ले लेना है पहला वाला, फिर 2 ठो को तो आपको देखना ही नहीं है, और ये रहा 250, दशमलव अभी इग्नोर किए रहिए। ठीक है, 7 का क्या करना है भाई? 3 करना है, तो 7 का हमने 3 कर लिया। ये 250 किससे छोटा है? तो 250 343 से छोटा न है, इससे छोटा है ना, तो जिससे छोटा है उसके पीछे जाके बगल वाला पकड़ लीजिए। पकड़ लिया तो 6 आ रहा है, हमने 6 भर लिया। बारी है दशमलव प्लेस करने की। क्या बताया था कि 3 अंक का 1 अंक पे लगता है, तो 3 दूना 6, 6 का कितना पे लगेगा? 2 पे लगेगा। 9 का कितना पे लगेगा? 3 पे लगेगा। दशमलव गिनते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव है, तो हमारा कितने अंक पे आएगा? 2 अंक पे। 6 का तिहाई 2, तो 2 अंक, 1 अंक 2 अंक यहां लग गया दशमलव। ये रहा आपका आंसर 63। कैसा लगा दोस्तों? थैंक यू। चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपके सामने एक सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन की सवाल है। 4.096 बटा के 110.592, इन सबका करना है घनमूल। 3 लगा है, घनमूल करना है। एकदम आसान, कुछ नहीं करना है, घबराना ही नहीं है। पहला काम, ऊपर वाले का घनमूल निकालिए। तो अभी बताया था 3 अंक पे दशमलव है, तो ये 1 अंक पे चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। पहले घनमूल निकाल लेते हैं। 6, यहाँ पे 6 है ही नहीं, तो ये 6 का 6 उतारेंगे, उसके बाद 2 अंक गैप कर देंगे, इसको तो लेना ही नहीं है। अब बचा 4, 4 किससे छोटा है भाई? 8 से छोटा है, तो जिससे छोटा उसके पीछे जाके बगल वाला, तो 1 उठा लेंगे, 1 हो गया, 16 बना। इसका घनमूल तो अभी 16 आ रहा है। अब दशमलव की प्लेसिंग, 3 अंक का दशमलव 1 अंक पे लगेगा, यानी 1.6 बटा के, 1.6 बटा के। अब इसका करते हैं। पहला स्थान पे 2 दिख रहा है, 2 का क्या करना है? 8, हमने 8 कर दिया, हो गया। 2 अंक तो लेना ही नहीं, ये आपको पता है, पहले से बता रहे हैं, नहीं लेना है। 110 किससे छोटा है भाई? 125 से छोटा होगा। इसके पीछे 64 का 4 दिख रहा है, हम 4 ले लिए, ये रहा 4। कितने अंक का दशमलव है भाई? 1 2 3 अंक पे है, हमारा कितने पर लगेगा? 1 अंक पे लगेगा। 1 अंक पे हमने लगा दिया, हो गया ना। तो 1.6 बटा के 4.8 सॉल्व कर दीजिए। 1 अंक का दशमलव ऊपर है, 1 अंक का दशमलव नीचे है। जब स्थान बराबरी हो दशमलव का, तो दशमलव से दशमलव आपस में कट जाएगा, यानी ये दशमलव आपस में ही हट गया, बचा 16 बटा के 48। ठीक है, तो 16 एक कम 16, 16 3 48, ये रहा आपका आंसर 1 बटा के 3। दशमलव में देना होगा, 1 में 3 का भाग करेंगे तो 0.33 आपका आंसर आएगा। ठीक, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। कितना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने। ठीक, जो भी दोस्तों प्रॉब्लम हो रही हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो भी, और अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। लीजिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। ठीक, पिछला क्वेश्चन तो आपको मजा आया होगा, ठीक, उसमें कैसा लग रहा होगा। अब तो आप इसको गोली मार देंगे ना, हम गोली मार के दिखाते हैं इसको ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 5.832 और ये रहा 0.37324। कैसे सॉल्व करना है? पहला काम, घनमूल ही तो करना है ना। ये 3 थोड़ा नीचे हम यहां लगा देते हैं, ये इसका सही प्लेसमेंट है, तो ये रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले का घनमूल पता होगा, पहला वाला पकड़ना है, 2 को देखना ही नहीं है, दशमलव को इग्नोर किए रहिए कुछ देर के लिए। तो 2 का 8 लिखना है, हमने 8 लिख दिया, और 5 दिख रहा है भाई, 2 आपको नहीं लेना है, 5 दिख रहा है। 5 किससे छोटा है? 8 से छोटा, जिससे छोटा उसके पीछे जाके बगल वाला पकड़ेंगे। 1 आ गया, 1 हमने ले लिया। अब दशमलव लगाइए, 3 अंक का दशमलव है, 3 अंक पे लगा, तो हमारा कितने अंक पे लगेगा? 3 का 1, तो
तो हम 1 पे लगा लेंगे बटा के, यानी 1.8 हो रहा है बटा के। अब यहाँ पे देखिए, अब दशमलव इग्नोर कर रहिए, ये है 3,73,248, पहला पकड़ लिए 8 का क्या करना है, 2 करना है। हमने 2 कर लिया, 2 हो गया, और उसके बाद 2 अंक मत लीजिए तो लेना ही नहीं है, ट्रिक में यही बताया गया। बचा क्या, 373। 373 किससे छोटा है भाई, तो ये छोटा है 512 से, 512 से छोटा है, तो इसके पीछे भागेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ठीक, और इसका बगल वाला 7। भाई हम 8 पे थे, 8 के पीछे 7 वाले पे चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे 7 मिला, हमने 7 भरा। अब दशमलव के प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 6 अंक का है, 6 अंक पे दशमलव है, हमारा कितने पाएगा, 6 का तिहाई, 6 का तीसरा स्थान, 6 में 3 का भाग मारिए तो 2 स्थान पे लगेगा, 1 और 2 स्थान पे लग गया दशमलव, यानी 0.72 ये हो गया। अब कट कुट करने की बारी है, इसको कटाना है तो चलिए कटा लेते हैं। सबसे पहले दशमलव वाले में ये देखा जाता है, अगर ये सरलीकरण टाइप का हो गया तो इसमें ये देखते हैं कि दशमलव किस साइड में सबसे ज्यादा स्थान पर लगा है। नीचे लगा है 2 स्थान पे, ऊपर लगा है 1 स्थान पे, तो जिधर सबसे ज्यादा स्थान होता है उधर हम गुणा शुरू करते हैं। कैसे, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ का हम मिटा दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं रह गई है, इसको हटा दिए। हमने गुणा करना है, नीचे ज्यादा पे था तो यहीं से दशमलव का 1 2 अंक थे, 2 0 ऐसे करते हैं। जो गुणा आपने नीचे किया वही सेम गुणा को ऊपर भी कर देना है, ठीक है। ये हमने गुणा कर दिया, अब गुणा करिए आप 1.8 में अगर आप 100 का गुणा करेंगे, गुणा आप करना आता होगा तो ये आएगा 180, और बटा के 0.72 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 से 2 का दशमलव खत्म, आप गुणा करेंगे तो आपका 72 आएगा, ठीक है। अब 180 में आप 72 से भाग मार के देख लीजिए तो ये कटेगा 2.5 बार में, 2.5 बार में, ये रहा आपका आंसर 2.5। कैसा लगा दोस्तों, सुपर डुपर हिट सर। पसंद आ रहा है ना, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कल का जो होमवर्क दिए थे, वर्गमूल का पार्ट 2 में होमवर्क दिया गया था, उसको हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक। वर्गमूल का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप पार्ट 2 का जो होमवर्क है उसको हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, वो होमवर्क पार्ट 2, वर्गमूल का पार्ट 2 आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में ऐसा बताया गया, क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करवा देते हैं। आप पार्ट 2 पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा ट्रिक की कैसे करना है, सारी ट्रिक उसमें हमने बता दिया है। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं, देखिएगा। ये रहा 27, ठीक, 27 के पीछे कौन सा पूर्ण वर्ग नंबर होता है भाई, तो यहाँ पे होता है 25, करड़ी लगा है ना, 3 नहीं फंसा है तो वर्गमूल करना है, तो इसके पीछे 25, यानी 25 का वर्गमूल लगभग यहाँ पे 27 का लगभग 5 दशमलव कुछ आएगा। आप लगभग में चलिए, क्योंकि ऑप्शन में सारे लगभग में दिए गए थे, वहां पे आप होमवर्क देखिएगा, सारे के आगे लगभग लगाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 5 आएगा, प्लस 19 के पीछे तो 4 चौके 16, लगभग 4 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है, प्लस 57 है, 0.57 है, ठीक। तो यहाँ पर 0.57 का आपको लगभग क्या आएगा, तो ये आएगा लगभग 57 के पीछे पूर्ण वर्ग होता है 49, 7 7 49, 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है दोस्तों। अब सुनिएगा, 27 का हो गया 5 दशमलव समथिंग, 4 दशमलव समथिंग और 0.7 समथिंग, तो यहाँ पे 5 4 9 पूरा 5 और 4 9, ये दशमलव उधर, दशमलव उधर है, 5 4 9, ये हो गया 9.7। अब सुनिएगा, यहाँ पे दशमलव में कुछ आपने छोड़ा है, अगर वो रहता तो एकाक हो और बढ़ सकता था, तो यानी 5 4 9.7, कुछ बढ़ेगा तो 10 दशमलव समथिंग हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम करेक्ट जाएगा, ठीक। पूरा वीडियो आप देखिएगा पार्ट 2 का, तो आपको सारा आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आज आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, खूब शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही जानदार ट्रिक, शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।